ये ठेकेदार जो समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, ये दलालों की भांति अपने आप को बेच करके पूरे समाज को बदनाम करने का काम ये जो चल रहा है, इसको बंद किया जाए। ऐसे माफियाओं को, ऐसे लुटेरों को, ऐसे लोगों को समाज निश्चित तौर पर कस के पटकनी देगा और इनको औकात दिखाएगा। जो सबसे बड़ा जो मुखिया बनने वाला व्यक्ति सारे टिकट को बेच दिया। द्वारा समाज का प्रखर नेता बनकर जयप्रकाश निषाद जी उभरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हुए हैं और चौरी चौरा से पूर्व विधायक भी रहे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयप्रकाश निषाद जी हैं। सर, आज किस बिंदुओं पे आपने बैठक बुलाई थी? आपके कार्यकर्ता साथी आपके साथ बैठक किए हैं, किन बिंदुओं पे, क्या मुख्य उद्देश्य है उनका? देखिए, मछुआरा समाज अनवरत 8 साल तक संघर्ष करते रहा। संघर्ष करने का मूल उद्देश्य ये था कि हमारे आने वाली पीढ़ी का उत्थान होगा, उनका विकास होगा और वो इस विकास की अग्रणी भूमिका में उनका भी स्थान होगा। क्यों अभी आपके समुदाय के लोग, ये संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, क्या आपको नहीं लगता विकास हुआ है? अगर विकास हो जाता तो आज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती? मैं पूरे 8 साल तक इस आशा और उम्मीद में हम सब लोग खड़े रहे कि एक ऐसे लोग आगे आ रहे हैं कि कुछ काम करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे, और समाज मेरा आगे बढ़ेगा तो पूरे समाज को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और समय बीतने के बाद जब मौका आया और उन लोगों के संघर्षों का नतीजा सामने आया, तो उस नतीजे को भारतीय जनता पार्टी ने, जो अरसे से आरक्षण का मांग करते हुए ये समाज आ रहा है कि मुझे, मेरी माली हालत, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से हम लोग बहुत पिछड़े हैं, बहुत कमज़ोर हैं, पिछले पौधान पे हैं, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसी के लिए संघर्ष कर रहा था ये समाज। जब देखा संघर्ष करते करते मुकाम आया और इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जब इस समाज के लिए 17 टिकट दिया, तो समाज में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर आई कि अब हमारा 17 विधायक बन करके जाएगा, हाउस के अंदर अपनी बात संवैधानिक तौर तरीके से उन संविधान के पन्नों में दर्ज करवाएगा और हमारी जो है मांगे पूरी होगी और हमारा आरक्षण मिलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का उत्थान होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस 17 टिकट को जिन लोगों ने अपने खून पसीने से आगे बढ़ाया था इस संगठन को, उस संगठन का जो सबसे बड़ा जो मुखिया बनने वाला व्यक्ति सारे टिकट को बेच दिया। बेचने किस पे निशाना है आपका? किस पे निशाना? बेचने के बाद बेच दिया उन्होंने। किस पे निशाना है? लोगों ने अपने आप को बहुत बड़ा पुरोधा कहते हैं कि हम भगवानों के भगवान के दिए हुए उनके बड़े अवतार हैं, हम निषाद राज के वंशज हैं। अरे निषाद राज कैसे थे? निषाद राज कुरीतियों के नहीं थे, उनके अंदर कोई ऐसी अवगुण नहीं थे, उनके अंदर कोई ऐसे चरित्र हनन का व्यवहार नहीं था, उनके अंदर बहुत साफ सुथरी छवि थी। वो वाकई भगवानों के भगवान थे और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वो सखा थे। ऐसे निषाद राज का नाम ऐसे लोग तो न ले तो अच्छा है। लेकिन आपके समाज से एक कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, उन तरह के आपने भी वीडियो देखे होंगे अपने कार्यकर्ताओं से पैर दबाते हुए। अभी हाल ही की वीडियो एक वायरल हो रही है जिसमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, जिन्होंने समाज के अधिकार को लूटा, 2022 में समाज के सम्मान को बेच दिया, तार तार कर दिया, अब समाज इसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। समाज सूद समेत जवाब देने के लिए तैयार है। आज जिसने ट्रैक पर रह करके लाठियां खाई, आंसू के गोले छोड़े गए, उसको बर्दाश्त किया, और जिन लोगों की हजारों गाड़ियां फूंक दी गई, जला दी गई समाजवादी पार्टी की सरकार में, ऐसे लोगों को आज भद्दी भद्दी गालियों से, भद्दे भद्दे शब्दों से उनको नवाजने का काम जो कर रहे हैं, अब ये समाज बौखला उठा है। अब निश्चित तौर पर ये अब उस मूड को
निश्चित तौर पर सही ढंग में परिवर्तित करके इन लोगों को इनकी असली जगह दिखाने का काम करेगा, इनको छोड़ेगा नहीं। कर्ताओं के लिए क्या देने के लिए तैयार हो। कर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कल कल गालियां सुने हैं, अमर्यादित भाषाओं के साथ उनके साथ प्रयोग किया गया? मछुआरा समाज अब जग गया है। किसी भी बेईमान, किसी भी ठग, किसी भी लुटेरा के हाथ में अपना बागडोर देने के लिए अब तैयार नहीं है। वो अपना बागडोर स्वयं संभालेगा, आगे चल करके अपने लोगों के हितों की रक्षा स्वयं करेगा। पूरा समूह एक बन करके ये समाज आगे आ रहा है और समाज की रक्षा समाज के लोग मिल करके करेंगे। कोई ठेकेदार नहीं करेगा, कोई बहरूपिया और कोई दलाल नहीं करेगा, ये समाज खुद करने के लिए तैयार है। हमारे साथ महाराजगंज जनपद के सुरेश जी हैं, उनसे जानेंगे। आप लगातार ग्रामीण अंचल से ग्रामीणों की लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सुरेश चंद साहनी, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 19, जनपद महाराजगंज से मैं हूँ। साथियों, आप लोग जानते हैं कि निषाद समाज बहुत गर्व से अपने समाज की रक्षा के लिए आगे बढ़ा है और आज आप लोग देख रहे हैं सरकार बनाने में भी अहम भूमिका रखा है और काफ़ी विश्वास कुछ लोगों पर किया है और जिन्होंने हमारे ही समाज के लिए, अगर कोई समाज का सबसे बड़ा बन रहा था वही है और जो ऐसा करेगा समाज उसको सबक सिखाने के लिए तैयार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेश निषाद जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, साथ ही भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भी हैं, जो महाराजगंज जनपद के गांव गिरावों से दूर गांव गिरावों के ग्रामीणों की आवाज़ उठाते रहते हैं। साथ ही हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी से, जिन्होंने अपनी की गई संघर्षों की कहानी बताई। साथ ही संघर्षों के बदौलत उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। अरुण कुमार, यूपी टीवी समाचार, महाराजगंज।